ओम शांति। 3 दिसंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों से क्या कहना चाहते हैं। बाबा की जो मुरली है वो क्या है, हमारी आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो आप लोग सभी रोज करते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन भी हमें क्या करना चाहिए, रोज देना चाहिए। शरीर को जब आप फल फ्रूट देते हैं, भोजन देते हैं, तो शरीर कैसा होता है, तंदुरुस्त बन जाता है। जब आप आत्मा को जब आप ज्ञान देंगे तो उससे आत्मा कैसी बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि आत्मा का भोजन ही ज्ञान है, आत्मा का भोजन शांति है, आत्मा का भोजन सुख है, आत्मा का भोजन उसके अंदर शक्तियों को भरना। ये आत्मा की विभिन्न प्रकार के भोजन हैं। जैसे आपके विभिन्न प्रकार के भोजन हैं, ऐसे ही आत्मा का भी विभिन्न प्रकार के भोजन है। सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, ये हमारी आत्मा की क्या चाहती है, आत्मा इन चीज़ों को चाहती है। तो इनको देने वाला कौन है? हमें अन्न खेत से मिलता है, फल हमको वृक्षों से मिलते हैं, लेकिन ये आत्मा का भोजन कहाँ से मिलता है? ये आत्मा का भोजन हमें परमात्मा से मिलता है। उसी से हमें सुख, शांति, आनंद, खुशी मिलती है। हमें वृक्षों को फलों से तोड़ने के लिए हमें जाना पड़ता है, हमें कर्म करना पड़ता है, तभी हमें वृक्ष भी फल देते हैं। उठाना, गिरा है ज़मीन पर तो उठाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा से हमें इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, कर्म करना पड़ेगा। हमें तपस्या, साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आत्मा का भोजन है। उसे आत्मा को हमें कैसा बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है। तो आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस कलयुग की रात पूरी हो रही है। कलयुग की रात माना कि मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर जो अज्ञान अंधकार है वो कैसा हो रहा है, पूरा हो रहा है। माना उसके अंधकार खत्म होने जा रहा है, कि अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया है। नवयुग माना नया युग बनाने के लिए बाप आया है। इसीलिए तुम जागो और बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्यालात आते रहेंगे। जाने जिनकी बुद्धि कैसी होगी, सतो प्रधान होगी। बदलाव आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के क्या आएंगे, ख्याल आएंगे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्ति रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। और आज दूसरा प्रश्न है कि तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली है? तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की ये कारोबार बहुत बड़ी है। एक एक दिन बड़ा कीमती है, और एक एक दिन भी अगर हम संदेश देते हैं तो भी अंत तक दे पाएंगे। ये सांस भी अंतिम सांस आ जाएगी तब इस संसार को क्या दे पाएंगे, संदेश दे पाएंगे। बाबा कहते हैं ना, ये सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना रह न जाए। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं और शंख ध्वनि करें। क्या करें, शंख ध्वनि करें। आज का गीत है
कि जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ये किसने जगाया? ये आत्मा को किसने जगाया? आत्मा तो सो रही थी, आत्मा तो सो रही थी, इस मोह विकारों के जाल में फंसी पड़ी थी। उस भक्ति की तरह आत्मा अपने आप में रो रही थी, मायूस थी। कल जब हम यहाँ सेवा पर यहीं पर बैठे थे और बाबा ने अपना काम कर दिया और हमने यहीं से देख लिया कि जिसके यहाँ बाबा हमें भेज रहा था वो माता बड़ी उदास और लाचार बैठी हुई थी, बहुत परेशान थी। और यहीं से देख लिया वो सीन। बाबा कहते दिव्य दृष्टि से तुम देखोगे। जब वो सीन यहाँ से देखा तो हम वहीं पर पहुँचे। वैसे मोटरसाइकिल किसी दूसरे साइड से आती थी और फिर हम अपनी बाइक लेकर के सीधे उसी के दरवाजे पर पहुँचे और उसी स्थिति में मिली जो हमने देखा। फिर उसके बाद वहाँ पर 10 मिनट के अंदर बहुत सारे भाई माताएं बहनें इकट्ठी हो गईं और वहाँ पर एक बस बाबा का ज्ञान योग चला और उसको वही ठीक हो गई। उसने अपने आप में कहा कि अब ठीक हूँ मैं। तो बाबा अब अपनी सेवा अपने हिसाब से करा रहा है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें शंख ध्वनि करनी है, तुम्हें किसने जगाया? तो मैंने थोड़ी नहीं उस माता को जगाया, उसको जगाने वाला कौन था? वो शिव बाबा था। उसने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। अगर मैं न जाता तो बाबा तो अपना वरदान देके चला गया और मैं न जाता तो वो वरदान वहीं के वहीं मिस हो जाता और उस माता की दुआएं हमको नहीं मिल पाती। उसके साथ साथ अनेक आत्माओं की भी दुआएं हमको नहीं मिल पाती। इसीलिए बाबा कहते हैं यह किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है जिसका असली नाम शिव है, बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। क्या क्या नाम रखे हैं भक्ति मार्ग में? 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, विश्वनाथ, सोमनाथ, पाप कटीश्वर, मुक्तीश्वर और आप महाकाल, न जाने क्या क्या भक्ति में अनेक 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भक्ति में कितने नाम रखे हैं, उनकी सब लोग क्या करने जाते हैं? पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। राइट नाम तो उनका एक है, शिव ही है। सही नाम क्या है उनका? शिव है। कहते क्या है? पाप कटीश्वर, कि परमात्मा पापों को काटने वाला ही ईश्वर है। इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या दिया? पाप कटेश्वर। किसी ने उसका नाम रखा सोमनाथ, कि ये आत्मा को, सोम कहते हैं अमृत को, कि वो आत्मा को अमृत पिलाने वाला कौन बना? सोमनाथ। और उसके नाम क्या रखे? महाकाल। कहते हैं ना महाकाल कैसे है? कि वो काल के पंजे से भी छुड़ाने वाला है, इसलिए उसका नाम क्या कह दिया? महाकाल भी कह दिया उसको। निरे नाम है उसके भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं लेकिन उन सब का मतलब क्या है? एक शिव ही है। विश्वनाथ माना पूरे विश्व को देखने वाला, पूरे विश्व में 1 सेकंड में पूरे विश्व को चक्र लगा देने वाला, वो कौन है? विश्वनाथ है। वो कहीं भी देश के कोने में, कहीं भी विदेश के कोने में बैठी अगर उसको वो याद कर रहा है तो शिव बाबा उसको 1 सेकंड में उसे टच करके अपनी जगह पहुंच जाता है। इसीलिए उसे विश्वनाथ भी कहते हैं। सारा विश्व उसके अंडर में है। बाबा कहते हैं कि जयंती भी मनाते हैं, वो हो गई परमात्मा जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है। जब शरीर छोड़ देते हैं तब तक तो उनका नाम कुछ और था, और जब शरीर छूट गया तो शरीर को तो उन्होंने दाह संस्कार कर दिया, लेकिन अब उसके अंदर निकल गई तब नहीं कहा होगा कि ये वो जा रहे हैं।
ये नहीं कहा होगा, क्या नाम बोला होगा कि उनकी तो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब उसका नाम नहीं रहा। नाम कब रहा? जब आत्मा शरीर के अंदर आ गई, और जब आत्मा शरीर से निकल गई फिर उसका नाम क्या रह गया? आत्मा। फिर उसका नाम क्या रह गया? आत्मा। तो बाबा कहते जब शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है, मिलता है शरीर, तब उसका नाम पड़ता है। और शिव तो आत्मा का ही नाम है, उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का क्या नाम है? नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव, और गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है। यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब मामे कम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं कि पतित पावन, देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं। जो कभी आत्म देवता कैसे थे? सतयुग में कैसे थे? पावन देवता थे, पवित्र देवता थे, निरोगी देवता थे। आज वही सतयुग से जन्म लेते लेते त्रेता तक, द्वापर में, कलयुग में, आज संगम पर वही देवता आज आ गए हैं। लेकिन किस रूप में हैं? वो भटक रहे हैं। अब उनको जैसे ही उनके स्वरूप की पहचान, जो संदेश बाबा ने कहा बच्चे कोई रह न जाए, बाप का परिचय देने की तुम्हें क्या करनी है? कारोबार करनी है। कोई रह न जाए। तो रहने का मतलब क्या है? कि बाबा को मालूम है कि फलानी आत्मा देवता कुल की है। उसे जैसे ही संदेश मिलेगा तो जिस तरह से अंगारे के चारों तरफ राख लगी होती है और उसके अंदर क्या होती है? अग्नि होती है। तो जैसे ही आप उसमें फूंक मारते हैं तो राख उड़ जाती है और अंगारा दहकने लग जाता है। इसी तरह से जैसे ही उसके पास मैसेज पहुंचेगा, उसके कानों में आवाज़ पहुंचेगी, वो अंगारे की तरह अपने स्वरूप को पहचान लेगा और अपनी राह पर चल पड़ेगा। उसको अपनी क्या मिल जाएगी? मंजिल मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं जो पावन देवता थे अभी वो पतित बन गए हैं। इसीलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नवयुग, वो है पवित्र दुनिया। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। ये है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं। तो कुंभकर्ण किसको कहा जाता है? जिसके कान परमात्मा के महावाक्यों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके कान कौन कहलाते हैं? कुंभ। तो उन्हीं को कुंभकर्ण कहा जाता है, जो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो सोता रहता है उसी को कुंभकर्ण नाम कह दिया है। हाँ, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो परमात्मा को, जो शिव परमात्मा के बारे में जिनके कान नहीं उठते, उन्हें क्या कहा जाता है? कुंभकर्ण कहा जाता है। उनको आकर के वो जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है और मौत सामने खड़ा है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसीलिए तुम जागो। तुम समझते हो कि बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधेरे में सोए पड़े थे।
अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं कि हमको इस रावण से लिबरेट करो, इस रावण से हमको छुड़ाओ। यह कोई समझते नहीं कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। कब से शुरू हो जाता है शैतान का राज्य? द्वापर युग से ये शैतान का राज्य शुरू हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं भैया संभाल के चलो, रावण राज्य चल रहा है। बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? यह तो बाप ही जाने, यह तो बाप ही जब आए तब आकर के सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसी को समझा सकें। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है कि कलयुग की आयु कितनी है? लाखों वर्ष है। तो जब कलयुग की आयु लाखों वर्ष है तो फिर सतयुग की भी आयु लाखों वर्ष होनी चाहिए। फिर सतयुग की भी आयु कितनी होनी चाहिए? लाखों वर्ष होनी चाहिए। फिर तो त्रेता की भी लाखों वर्ष होनी चाहिए। तो जब लाखों वर्ष आयु होती है किसी युग की, तो उसमें जनसंख्या बहुत होती है। तब तो फिर सतयुग जब चल रहा था तो फिर देवताओं की भी जनसंख्या बहुत होनी चाहिए। तो वो तो ऐसा नहीं, और फिर देवता आज भी आने चाहिए। बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को वहिसत बनाने वाला बाप ही है। दोजक वहिसत स्वर्ग बनाने वाला, नरक को स्वर्ग बनाने वाला एक बाप ही है। बाप कोई दोजक थोड़ी रचेंगे, शिव बाबा कोई नरक थोड़ी नहीं रचेगा। बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। जब श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है तब गीता की नहीं मनाते। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। यह तो बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। वो जन्मते तो गीता सुना नहीं सकता, कैसे सुनाएगा। अब तुम बच्चों को बाप ही बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टरी पढ़ने लग पड़ते। उसमें एम ऑब्जेक्ट है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते तो हैं तो पद भी कम, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। ये सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती।
कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है कि बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे, जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं कि बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी याद की यात्रा की क्या करेगी, तोड़ेगी। बाबा कहते हैं तुम्हें याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। ये है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन की पॉइंट्स भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर के स्नान भी करते हैं। एक तो भगवान को बुलाया और फिर जाकर के गंगा में स्नान किया। फिर आप एक तरफ तो आप लोगों ने आरती गाई कि मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। एक तरफ कहते हो मैं मूर्ख भी हूँ और खल भी हूँ, कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ, और फिर कहते हो कि गंगा में स्नान करने जाते हो। तो बाबा कहते एक तरफ तो गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, फिर दूसरी तरफ परमात्मा को बुलाते भी हैं। तो फिर गंगा में स्नान करने के लिए क्यों जाते हो? जिसको बुला रहे हो तो पहले तुम उसको बुला ही लो, है कि नहीं? जब किसी को कहते भगवान तुम कहाँ छुपे हो, छुपे हो तो तुम खोज रहे हो। जब खोज रहे हो तो मिला है, पहले तो उसको खोज लो, फिर स्नान करने क्यों जा रहे हो? माना दूसरे में तीसरा घुसेड़ देते हो, तीसरा आ गया तो चौथा तैयार कर दिया। तुम लिख भी सकते हो कि बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि यह तो नदियाँ तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ी होती है। सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं है। नदियों से कोई पावन बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं, वो भी आदमी आदमी देख करके देना है, आदमी आदमी को देख करके देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझाने हैं। वास्तव में इस समय सब पतित भिखारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा मुँह पलीती कपड़े धोए। गुरु नानक ने कहा मुँह पलीती कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे, और श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं हैं। इस समय और कोई बन न सके, क्योंकि माया का राज्य है ना, इस वक्त क्या है, माया का राज्य है। बाकी भक्ति का सुख मिलता है। क्या कहा बाबा ने? भक्ति में जो पूजा पाठ करते हैं तो बाबा कहते हैं बाकी तो सुख मिलता है, बाकी सुख मिल जाता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होते, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। किसी को दुख मिलता है, किसी को सुख मिलता है। सुख और दुख व्यक्ति के जीवन में जरूर आने हैं। अगर सदा सुख बना रहा तो उसे दुख का एहसास नहीं होगा, और जो सदा दुखी बना रहा उसे सुख की अनुभूति नहीं होगी। भगवान सबको सब कुछ देता है, दुख भी देता है, अपने ही पाप कर्मों के हिसाब किताब से वो तो बता देता है। बाबा कहते हैं सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो
त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि ये बातें दूसरों को भी समझाएं, और समझाने बगैर वृद्धि कैसे होगी। ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वो पार्ट अपना बजाते हैं। बाबा कहते भक्ति का पाठ भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। माना भक्ति का पाठ भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया हुआ भी है, भारत गाया हुआ है, जब भमोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। तो भमोर किसे कहते हैं? कांटों का जंगल। जब उसमें आग लगती है तो बाबा कहते हैं तब आँख खुलती है। तो इस धरती पे जब आग लगेगी ना, तब लोगों की क्या खुलेगी? आँख खुलेगी। तो बाबा कहते तब आँख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाएं। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है। कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म, बहुत खंड हैं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। बिल्कुल मुरली को अलर्ट होकर के सुनो। तुम सोच रहे हो अलर्ट, जब 3:30 बजे उठोगे तो सर्दियों के दिनों में अलर्ट रहना है। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते। तो ये समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण। तुम कौन हो? ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता जरूर चाहिए। कौन चाहिए? प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाते हैं। बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन? तुम समझते हो कि निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाएं तब ब्रह्मा भी सुने। तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते? अगर तुम नहीं होते तो शिव बाबा क्या करते? क्योंकि शिव बाबा के तो हाथ नहीं है, और तुम्हारे हाथ हैं, और तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। और शिव बाबा के पास शक्ति है लेकिन उसके हाथ नहीं है। तो फिर तुम और शिव बाबा कौन हो गए? एक दूसरे के पूरक बन गए, क्योंकि वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता और तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। एक को तो नहीं सुनाया जाता। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। ये है एक तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण। जब बाबा जिस वक्त जैसी पॉइंट दे उसी के अनुसार एकदम सेवा करनी चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर ये अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है, होना रहना चाहिए।
क्या रहना चाहिए? ओना रहना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराने समय यह भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो? जाना चाहते हो ना? मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परमपिता परमात्मा है। हर एक कोई के मुख से क्या निकलेगा? परमपिता परमात्मा। वह बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। यह स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म संस्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मानते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी क्रिसमस को भी, जो भी क्रिश्चियंस को भी ये नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दें। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा यह बनवाए हैं। कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो नई नई इन्वेंशन करते होंगे, नई नई खोजी करेंगे। इन्वेंशन माने खोज, नई नई युक्तियाँ की उनके पास खोज होगी, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली है। भाषाएं कितनी ढेर हैं। सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे। इंग्लिश भाषा ऐसी है जो हर जगह होगी। इसीलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिरी सब भाषाओं में निकलेगा। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज, परंतु देखा जाता है कि किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वो क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते तो उनको मनहूस कहा जाता है। आज बाबा ने पहली बार क्या कहा, जैसे बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, जिनके पास धन है लेकिन वो दान नहीं करते, तो बाबा ने कहा कि उनको मनहूस कहा जाता है। तो मनहूस का मतलब क्या है? ठस बुद्धि। उनको ये भी नहीं मालूम कि जब भगवान ने हमें इतना दिया है तो हमें भी परमात्मा के कार्य में लगाना चाहिए। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल लेते हैं। वो मुरली भी ऐसे ही सुनते हैं, मुरली भी ऐसे ही सुनते हैं। बाबा ने बात कही यहाँ बहुत अच्छी अच्छी अच्छी, और जब बाबा ने कहा बच्चे अपना भाग्य जमा कैसे करोगे, जब तक पुण्य का खाता नहीं होगा तुम्हारी आत्मा की सद्गति कैसे होगी। तो अब पुण्य का खाता आता है तभी वो कान से साइड कर देते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि न अपना न दूसरों का ख्याल करते हैं। तमो प्रधान जिनकी बुद्धि होती है वो अपना भी नहीं और दूसरों का भी नहीं, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है,
हिसाब किताब की कोई कोई को बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात और दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना अकल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकता करना है। आज का वरदान है कि याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। समझ गए क्या है? याद और सेवा के द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। बाबा ने कहा जो बाबा का बच्चा बन गया उसके तीनों काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। सभी के मस्तिष्क पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो। ये बैलेंस दोनों ऐसे नेचुरल होंगे जैसे शरीर में श्वास नेचुरल होती है, ऐसे बाबा ने कह दिया ऐसे होंगे। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसे दी है जिससे जो जितना चाहे उतना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। और आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति।